इंजीनियर जो चोर निकला और उसकी चोरी की पोल किसने खोली? उसी की पत्नी ने। अब आरोप क्या है इस पर आपको बताते हैं। ट्रेन से बेडशीट, तकिया, तौलिया ये पति चुराता था। पत्नी ने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत की और घर में रखा चोरी का सामान जब्त करवाया। होटल से भी ये जो इंजीनियर पति था ये भी चोरी करता था। शैम्पू, साबुन, तौलिए वहां से चोरी कर ये घर ले आता था। और देखिए, बड़ा हैरान करने वाला मामला इसलिए है क्योंकि इस पति की चोरी की पोल उसी की पत्नी ने वीडियो बनाकर उसका खुलासा किया है। एक आईटी कंपनी में ये इंजीनियर है जिसे चद्दर चोर भी कहा जा रहा है क्योंकि ये रेलवे से किसी होटल में जाता तो वहां के होटल से चद्दर, तौलिए, तकिए ये सब चोरी करता। शैम्पू तक को भी नहीं बख्शता था होटल का ये। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस चोरी का खुलासा आखिर किसने किया है? इस चोर की पत्नी ने ही बाकायदा वीडियो बनाया, रेलवे को भेजा और जो चोरी का सामान था उसे जब्त करवाया है। वीडियो देखें आप। कपड़े निकाले इनके बहुत सारे तय करने के लिए, तो मुझे नजर आया कि संदूक के नीचे की तरफ बहुत सारे रेलवे के तौलिए, चद्दरें, 30 तौलिए, तकरीबन 15 चद्दरें और 6 कंबल मुझे नजर आए। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि, और मैंने इसके लिए अपने हस्बैंड से बात भी किया कि आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आई है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पुरुष प्रधान देश है और मेरी चीज़ों पे तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ चीज़ बोलने की ज़रूरत है। मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट रेलवे में भी रेज की है जिसके लिए मुझे एक SR नंबर भी मिला है। मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने सफाई करनी अपने घर की स्टार्ट की, तो मैंने तो ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश एक इंजीनियर हैं जो चोर निकले हैं और इस चोरी का खुलासा किसने किया है? उनकी पत्नी ने। बिल्कुल, देखिए, मोहम्मद अरशद नाम है आरोपी का और भोपाल के गांधीनगर इलाके में ये रहते हैं। इस पर आरोप। ब्रजेश, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अफसाना खान जुड़ चुकी हैं जिन्होंने इस पूरी चोरी का, पहले आपको और आपके धैर्य को भी सलाम और आपके इस कदम को भी सलाम, क्योंकि अगर घर के अंदर ही जब इस तरह की हरकतें की जाती है तो इसका खुलासा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने लेकिन ये कदम उठाया, कैसे आपको इसकी भनक लगी और कैसे आपने संपर्क किया, बताया दर्शकों को। सर एक्चुअली नमस्कार, मेरा नाम अफसाना है और मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम मोहम्मद अरशद है। वो टेक महिंद्रा में एज इंजीनियर की पोस्ट पर है और क्योंकि रमजान चल रहे हैं सर और ईद आने वाली है तो घर की सफाई जो होती है नॉर्मली मैं वही कर रही थी। मेरे बेडरूम में एक संदूक रखा हुआ था। मेरी भी 2 महीने पहले ही शादी हुई है सर, तो संदूक में हमेशा ताला लगा हुआ रहता था। वो ताले की चाबी मुझे गद्दे के नीचे मिली और मैंने जब ताला खोला तो उसमें बहुत सारे उनके कपड़े पड़े हुए थे। वो कपड़े जब मैंने बाहर निकाले तह करने के लिए प्रॉपर तरीके से, तो मुझे उस संदूक के नीचे मुझे ये रेलवे की सारी चीजें मिली। तकरीबन 30 तो वहाँ पे चादरें थी, वेस्टर्न रेलवे की, नॉर्थर्न रेलवे की, तो और इसके अलावा 6 वहाँ पे मुझे कंबल नजर आए और छोटी छोटी तौलिया भी थी। वो 40 के करीब छोटी छोटी तौलिया होंगी जी। और इसके अलावा कुछ बड़ी तौलिया भी थी जो शायद उन्होंने होटल से चुराई होंगी मे बी। ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल था क्योंकि मेरे खानदान में और मेरे परिवार में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। और यही चीज मैंने मेरे शौहर से बोला कि आपके पास ये सब चीजें क्या कर रही हैं, आई रिक्वेस्ट ये सारी चीजें आप उन्हें रिटर्न कर दीजिए। क्योंकि मेरी समझ से सबसे बड़ा ज़र्फ इंसान का वो होता है जो गलती करे, उसके बाद से एक्सेप्ट करे और उसके बाद ना करने की ठाने सर। तो बस यही सारा सिनेरियो था। अफसाना जी, जब आपने ये सारी चीजों का जिक्र अपने पति के साथ किया तो क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया या फिर आगे क्या हुआ? ही सेइंग कि ये पुरुष प्रधान देश है और तुम्हें मेरे मामले में बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी कोई चीज को हाथ लगाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये सब चीजें मेरे घर में नहीं चाहिए थी सर, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था घर के अंदर के लिए। और मैंने इसीलिए रेलवे पे कॉल किया और रेलवे को कहा कि आप अपनी संपत्ति काइंडली वापस ले जाइए। मैं ये सब चीजें मुझे यहाँ पे रखना सही नहीं लगता है। तो बस वही सारी अफसाना जी, रेलवे को सूचना देने से पहले क्या आपने अपने परिवार में किसी से बातचीत की कि ऐसा करना सही है गलत? क्योंकि बड़ा कदम है, घर की चीजें बाहर जाती हैं। आपको ये करने से पहले क्या इस बात का डर था कि ये बातें जब बाहर जाएंगी तो 4 तरह की बातें की जाएंगी? और
नहीं सर, मुझे 4 तरीके की बातें करने वाला, मतलब मुझे इसमें कोई सेंस ही नजर जी। नहीं आ रहा, जिसकी आपकी जो चीज है वो आपको मिलेगी। बिल्कुल, मेरी जो आपके चीज़ है धैर्य वो को मुझे इसीलिए मिलेगी। IBC 24 सलाम करता है, और आपके इस कदम को, क्योंकि रेलवे की जो संपत्ति है उसे अपने घर पर लाना बड़ा गैर कानूनी है। अभी क्या एक्शन लिया गया रेलवे की तरफ से, क्या इसे जानकारी साझा कर पाएंगे आप? एक्चुअली मेरे पास बेरागढ़ पुलिस स्टेशन से फोन आया था इस सब चीज के लिए, और ये सब चीजें वापस रिटर्न देने के लिए वो लोग आए भी थे। जब, क्योंकि ये उन्होंने मेरे हस्बैंड का नंबर भी मांगा था, तो जब हस्बैंड को उन्होंने फोन किया होगा तो उस चीज पे वो थोड़ा मुझ पे अग्रेसिव हो गए। उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब उस टोन में बात किया। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। तो उन्होंने मुझ पे थोड़ा सा उस पे हाथ उठा दिया, मुझे चप्पल से मारा, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने कल रात में इनोवा करके मैं अपने घर के लिए निकल गई सर। क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस से की है? नहीं सर, ये मुझे अभी लगा नहीं कि मुझे इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए। मुझे अभी ठीक नहीं लगा ये सब बोलना। लेकिन आपके इस कदम की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना सबका न सिर्फ नैतिक अधिकार है, बल्कि ये सबकी जिम्मेदारी भी है। अफसाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साहस को पूरा चैनल और पूरा देश सलाम कर रहा है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। डॉक्टर के घर 12 लाख रुपए की चोरी हुई है। सरकारी डॉक्टर के घर 12 लाख की चोरी की गई है। सोने चांदी के जेवर समेत नकदी पार कर दिए गए हैं। सीसीटीवी में ये जो 3 चोर है ये कैद हो चुके हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक डॉक्टर के घर में चोरी की गई है। 12 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर कैद हो चुके हैं।